Hello students and welcome to the sixth lecture of set theory. In the last class we did some problem about set theory, कैसे प्रूव किया जाता है, दो ठो सेट्स को इक्वल कैसे प्रूव किया जाता है, हम डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में. In this class we are going to discuss some practical problem of set theory. Okay, some word problem or some daily life problems that we can solve by set theory. Okay, तो इससे पहले some results. Some results on number of elements. Number of elements. पहले नोटेशन थोड़ा थोड़ा समझो. ए इसको लिखा जाता है, इसको हम किसी किसी बुक में ये एन ऑफ ए भी लिखा जाता है. इस दोनों का मतलब यही सेम है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए. ओके, और कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए वेयर ए इज ए फाइनाइट सेट, वेयर दिस ए इज ए फाइनाइट सेट. तो एन ऑफ ए क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इसमें मॉड ए भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, और एन ऑफ ए भी हम लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन ये नोटेशन हम यूज करेंगे, ये बार वाला एन ऑफ ए भी कभी कभी यूज होगा. सो बी कंफर्टेबल विद बोथ ऑफ दिस. देन इफ A and B are disjoint sets. A and B are disjoint set. Then A union B का जो मॉड है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A union B और n of A union B is equals to n of A plus n of B. मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A union B is equals to number of element of A plus number of element of B. वेन डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो ये A है एंड दिस इज B. दिस टू सेट आर डिसजॉइंट सेट, मींस A यूनियन B क्या होगा, ये दिस इज A यूनियन B, मतलब A का भी एरिया प्लस B का एरिया, दोनों का एरिया मिला तो A यूनियन B होगा. हालांकि इसमें कोई कॉमन रीजन नहीं है, डिसजॉइंट सेट है, इसलिए ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी. देन और इस केस में जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो इज इक्वल्स टू 0 होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5. सो ए इंटरसेक्शन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, ऑब्वियसली देयर आर 0 एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल्स हम ले सकते हैं यहाँ, इसको थोड़ा सा देखने के लिए. सपोज ए इज इक्वल्स टू सम 1 2 3 एंड 4 एंड बी इज इक्वल्स टू 7 एंड 8. यहाँ अगर हम एन ऑफ ए देखेंगे तो इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली 4 है. एन ऑफ बी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, यहाँ 2 है ऑब्वियसली. अगर हम ए यूनियन बी लिखते हैं, ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 7 एंड 8. तो देखो एन ऑफ और ए यूनियन बी का जो मॉड है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, टोटल देयर आर 6 एलिमेंट आर देयर. सो वी कैन कंक्लूड दैट द ए यूनियन बी is mod is equals to A mod plus B mod is equals to obviously 6 है, ये 4 2 है. so LHS RHS this is verified. okay, verified. समझ में आया. अगर इंटरसेक्शंस अगर दो ठो सेट डिसजॉइंट है तो ये कहानी है A यूनियन B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B. ठीक है. और छोटे छोटे पॉइंट क्या है कि A माइनस बी जो है, ओके, A माइनस बी
का जो मॉड है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, और यू कैन से बी माइनस ए का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको देखो वेन डायग्राम से समझो थोड़ा सा। सपोज ये ए है एंड दिस इज बी आपका, दिस इज योर वेन डायग्राम ए एंड बी, ये टोटल क्यू हो गया। तो ए माइनस बी कौन सा एरिया है? दिस एरिया, दिस पर्टिकुलर एरिया इज ए माइनस बी, हमें इसी एरिया चाहिए। तो दिस एरिया इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ए, द एरिया ऑफ ए मतलब इस सर्किल का एरिया माइनस एरिया ऑफ ये छोटा सा रीजन। अगर इस टोटल एरिया से ये छोटा सा एरिया हम माइनस कर देंगे तो ये एरिया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ठीक है, तो ये बड़ा वाला जो एरिया है, ये सर्किल का जो एरिया है वो ए है, और ये जो एरिया है दिस एरिया इज योर ए इंटरसेक्शन बी। सो इस टोटल एरिया से अगर ये एरिया माइनस कर देंगे तो ये कहता है एरिया ऑफ दिस पोर्शन एंड दैट इज ए माइनस बी, दैट इज ए माइनस बी। So number of element in A minus B is equals to number of element of A minus number of element of A intersection B. Similarly, we can say that this area is equals to total B area minus this small area. So B minus A, number of element of B minus A is equals to number of element in B minus the number of element in A intersections B. ठीक है, अब the most important formula, बहुत important formula है। If A and B are two disjoint, if A and B are two जैसे फाइनाइट सेट, सब केस में फाइनाइट सेट ही है, फाइनाइट सेट, एंड A यूनियन B is equals to the number of element of A union B is equals to number of element of A plus number of element of B minus number of element of A intersection B। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम इसी क्वेश्चन में सॉल्व होगा। ए यूनियन बी का जो इंटरसेक्शन यूनियन है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, वेन डायग्राम देखते हैं, फिर एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे, एक छोटा सा। देखो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कौन सा एरिया है? ए यूनियन बी मतलब ये टोटल एरिया, ए का एरिया मतलब ये वाला एरिया, और बी का एरिया मतलब इस सर्किल का एरिया, और ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये छोटा सा एरिया। ठीक है, समझ में आया? देखो ये टोटल एरिया, दिस टोटल एरिया इज इक्वल्स टू इस सर्किल का एरिया प्लस इस सर्किल का एरिया। अगर दोनों सर्किल का एरिया अगर ऐड करेंगे तो ये जो छोटा पार्ट है, देखो दिस पार्ट, इस एडेड टू आइस, ये 2 बार ऐड हो गया, मतलब इस सर्किल से भी 1 बार आ गया और इसी सर्किल से भी 1 बार आ गया। तो हम ये छोटा सा एरिया को 2 बार ऐड हुआ, इसको हमें 1 बार चाहिए तो 1 बार माइनस कर दो, तो इसीलिए ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, तभी थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा आपको। लेट्स से ए इज इक्वल्स टू है आपका 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड से बी इज इक्वल्स टू, सॉरी सिंपली बी इज इक्वल्स टू 5 6 7 8, 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ ए यूनियन बी क्या होगा, लिख लो ए यूनियन बी ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ओके, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ऑब्वियसली द कॉमन एलिमेंट्स आर 5 and 6। सो हम लिख दिया सबको ए बी, ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, सबको लिख लिया। गॉट इट? यहाँ पे आओ, अभी जगह नहीं है। सो अभी ए का मॉड मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ऑब्वियसली 1 2 3 4 6 2 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट बी ऑब्वियसली देयर आर 5 6 7 8, देयर आर 4 एलिमेंट्स। ओके, देयर आर 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4। अगर हम ए यूनियन बी की जो नंबर ऑफ एलिमेंट देखते हैं, ऑब्वियसली देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर टोटल 8 एलिमेंट्स।
ए इंटरसेक्शन बी का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ऑब्वियसली 2 एलिमेंट्स, तो वी कैन वेरीफाई दैट 8 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4 माइनस 2. 8 is equal to obviously 6 plus 4 minus 2, and it is verified. So this formula is very important, my dear students, very important formula. Okay, number of elements of A union B is equals to number of elements of A plus number of elements of B plus number of elements of sorry, minus number of element of A intersection B. Then we are going to discuss the number of elements of A symmetric difference B. The number of elements in A symmetric difference B is equals to obviously this is nothing but A symmetric difference B is A minus B plus B minus A, number of element A minus B plus number of element B minus A. Or we can say this is, तो ये कैसे हुआ कि A इंटरसेक्शन B सॉरी A सिमेट्रिक डिफरेंस B इज इक्वल्स टू A माइनस B यूनियन B माइनस A माइनस B यूनियन B माइनस A, एंड ये दिस टू A माइनस B एंड B माइनस A आर ऑब्वियसली दिस आर डिसजॉइंट सेट. एक सेट देखो A माइनस B मतलब ये सेट है और B माइनस A मतलब ये सेट है, तो इसलिए डिसजॉइंट सेट्स में होता क्या है, दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाता है. और वी कैन से इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दिस इज नथिंग बट A minus A intersection B, and this is nothing but B minus A intersection B. So we can write this total is number of element of A plus number of element of B minus 2 times number of element of A intersection B. So basically A symmetric difference B is equals to number of elements of A plus number of elements of B minus 2 times number of elements of A intersection B. Okay, then now the most important formula, number of element of A union B union C. Number of element of A union B union C for A, B, C are 3 finite sets is equals to number of elements of A plus number of element of B plus number of element of C minus number of element of A intersection B minus number of element of B intersection C minus number of element of C intersection A plus number of element of A intersection B intersection C plus number of elements of A intersection B intersection C. This is very very important formula. ओके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे. ये फार्मूला एक और ये फार्मूला, 2 सेट के लिए ये फार्मूला और 3 सेट के लिए ये फार्मूला, दिस 2 फार्मूला वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ओके, इसका प्रूफ भी आता है एग्जाम में, सब प्रूफ भी करते हैं. ओके, प्रूफ करते हैं. फर्स्ट आपका A यूनियन B यूनियन C है ऑब्वियसली, तो इसको हम लिख सकते हैं. देखो A यूनियन B यूनियन C को एक ब्रैकेट दे सकते हैं. ओके, ब्रैकेट दे सकते हैं. इसका मतलब है सपोज इसको कुछ ही टाइम के लिए x मान लो, तो ये देखो कुछ ही टाइम के लिए x मान लो मतलब कि A यूनियन x जैसा है कि नहीं. अगर A यूनियन x का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं. दिस इज A मॉड A प्लस मॉड ऑफ B यूनियन C माइनस मॉड ऑफ A इंटरसेक्शन B union C. Okay, according to this formula. और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दिस इज A प्लस B यूनियन C का मॉड, B का मॉड प्लस C का मॉड माइनस B इंटरसेक्शन C का मॉड माइनस यहाँ हम इसको लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ B अंदर यूज करेंगे तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C. Got it? So this will be A plus B plus C minus B intersection C minus, यहाँ एक ब्रैकेट यूज करते हैं. देखो अभी इसको भी तुम सपोज दिस इज x एंड दिस इज y एंड दिस इज x एंड दिस इज y,
तो दिस इज ऑल्सो एक्स यूनियन वाई है, और एक्स यूनियन वाई का मॉड क्या होगा, एक्स का मॉड प्लस वाई का मॉड माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई का मॉड। तो इसको तुम एक्स समझ लो, इसको वाई समझ लो, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का मॉड प्लस ए इंटरसेक्शन सी का मॉड माइनस ए इंटरसेक्शन बी होल इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, माइनस होल इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी होगा। देन उस तरफ जाते हैं। then is equals to a plus b plus c माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करो तो ये दोनों प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मॉड हो जाएगा माइनस ए इंटरसेक्शन सी का मॉड हो गया, और माइनस माइनस प्लस, इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये सब तो इंटरसेक्शन है ना, तो हम सबको इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, तो बहुत सारे सेट का इंटरसेक्शन हो तो कोई भी रिपीट हो तो उसको तुम एक बार लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, and you have to remember this formula my students। ओके, प्रूफ भी एग्जाम में आता है, प्रूफ भी कभी कभी 6 मार्क का या 4 मार्क का आता है, ये भी बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान। इसको एक सेट मान लो, इसको एक सेट मान लो, और इसको हम वो 2 सेट वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे तो ये अपने आप धीरे 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 सॉल्व करते करते आ जाएगा। समझ गए? नोट कर लो इसको। ये फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही, अभी हम डिस्कस किए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए और एक बार लिख देते हैं हम। ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मॉड। देन number of elements, okay, number of elements in exactly 2 of the set A, B and C। जैसे 3 सेट वाला है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्जैक्टली 2, अगर क्वेश्चन में ना फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट एक्जैक्टली 2 ऑफ दिस सेट ए बी सी। तो इसी केस में इसका फॉर्मूला है, दिस इज ए यूनियन बी का मॉड इज इक्वल्स टू प्लस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का मॉड प्लस बी इंटरसेक्शन सी का मॉड प्लस ए इंटरसेक्शन सी का मॉड माइनस एक्जैक्टली 2 बोला है तो माइनस 3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये कैसे होता है? देखो वेन डायग्राम में समझते हैं थोड़ा सा। दिस इज ए बी एंड सी है, तो ये सपोज सी है, तो दिस आर 3 सेट्स ए बी एंड सी, एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स। मतलब कौन सा एलिमेंट एग्जैक्टली 2 सेट में है, ऐसा कौन सा एरिया है जो किसी भी 2 सेट में है, किसी भी 2 सेट में ऐसा कौन सा एरिया है? अगर हम ध्यान से देखोगे तो ये एरिया देखो सिर्फ ए में है और ना बी में है ना सी में है, दिस इज ओनली प्रेजेंट इन सी, दिस इज ओनली इन बी। अगर ये एरिया देखेंगे ये ए बी सी तीनों में है, ये छोटा सा जो एरिया है ऑब्वियसली ए बी सी तीनों में है। ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए कि एग्जैक्टली 2 सेट में हो, तो ऑब्वियसली ये जो एरिया है देखो, दिस एरिया इज प्रेजेंट इन सेट ए एंड बी, सिर्फ 2 सेट में। ऐसे ही दिस एरिया
ए बी कौन कहाँ कहाँ है, बी में है और सी में है, इस एरिया भी ओनली ए एंड सी। तो इस तीनों एरिया का जो सम होगा वो होगा एग्जैक्टली 2 एलिमेंट वाला। हम फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी को ऐड किए इस एरिया, ओके, इस एरिया में ये तो अनबन था, इसलिए ये जो एरिया है दिस इज, ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ये छोटा सा एरिया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी माइनस इंटरसेक्शन सी। ऐसे दिस एरिया इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी का एरिया माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे इस एरिया इज इक्वल्स टू दिस एरिया इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन सी माइनस ये छोटा सा एरिया, तो ये भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। सो टोटल अगर इसको 3 बार ऐड किए हम तो ये 3 बार ऐड हो रहा है, इसलिए 3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हम कर दिए। समझ में आ गया बस। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन exactly one of the present on exactly one of this A, B and C किसी एक में होना चाहिए। किसी एक में अगर होगा, इस एग्जाम यहाँ अगर देखेंगे तो ये एरिया देखो ध्यान से, ये एरिया सिर्फ ए में है, प्लस ये एरिया सिर्फ बी में है, प्लस ये एरिया सिर्फ सी में है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों छोटा छोटा एरिया को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा आपका ए एग्जैक्टली 1 वाला कंडीशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सी, माइनस 2 times the number of elements of A intersection B minus 2 times the number of element of B intersection C minus 2 times the number of element of A intersection C plus 3 times of number of element of A intersection B intersection C। ओके, A intersection B intersection C समझ में आ गया? ये कैसे हुआ देखो, ए का एरिया मतलब दिस टोटल एरिया इज ए का एरिया, प्लस बी मतलब ये एरिया हो गया आपका, सी मतलब ये एरिया आ गया। तो इस एरिया में देखो ये बहुत सारे लोग हैं, हम इतना एरिया को हम माइनस कर देंगे। ओके, कितने को माइनस करेंगे, ये टोटल को, इन तीनों में से। सो टोटल माइनस करने के लिए हमें देखो सिंपल, हमें ए यूनियन बी यूनियन सी से हमें ये वाला जो पोर्शन है, थोड़ा सा इसको सेपरेटली अगर हम ड्रॉ करेंगे, ये वाला पोर्शन को हम माइनस करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी से। और ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली है क्या, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन सी। अगर हम इसको 3 बार दिस प्लस दिस कर दी तो ये 3 बार ऐड हुआ, लेकिन ये छोटा सा एरिया देखो इसके साथ भी आ गया, तीनों के साथ आ गया, लेकिन आना चाहिए था एक बार ना, आना चाहिए था एक बार। तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करोगे तो ऑब्वियसली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का अगर फार्मूला पुट करोगे तो यहाँ ऑलरेडी एक था, एक ए इंटरसेक्शन बी का माइनस था और एक आ गया, तो 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे बी इंटरसेक्शन सी में इसमें भी हो गया, यहाँ ऑलरेडी यहाँ 2 ठो है, सो माइनस 2 टाइम्स, 3 बार आ गया, हमें एक बार चाहिए तो हमें 2 बार को माइनस कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ दिस ए बी सी। ये फॉर्मूला भी तुम्हें पता होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए टेस्ट यूनियन बी टेस्ट। यहाँ पे हम सिंपली यूज करोगे डी मोर्गन्स लॉ, यूज करेंगे हम डी मोर्गन्स लॉ। सो दिस इज इक्वल्स टू एन ऑफ यू यूनिवर्सल सेट माइनस जो भी गिवन होगा, यूनिवर्सल सेट भी फाइनाइट सेट होता है किसी किसी के बहुत सारे केस में, कंसिडर कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मान। ओके, ये देखो डी मोर्गन्स लॉ, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश मतलब
u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और दिस इज अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता तो इसका एरिया इज इक्वल्स टू u माइनस ए यूनियन बी का एरिया। ठीक है, नोट कर लो इसको। नाउ number of elements present in at least one of the A, B and C। एटलीस्ट वन मतलब एटलीस्ट वन केस में क्या होगा, दिस इज नथिंग बट A यूनियन B यूनियन C। ओके, अगर ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ELTS मतलब एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट टू ऑफ द सेट, एटलीस्ट टू ऑफ द A, B एंड C। टू मीन्स मिनिमम वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, सॉरी एटलीस्ट टू में मतलब आइदर टू मिनिमम टू, तो टू और थ्री, टू और थ्री मतलब दिस इज इक्वल्स टू वो छोटा वाला पोर्शन जो इस पोर्शन को हम ड्रॉ किए थे। ओके, इस पोर्शन का क्या होगा, दिस इज A इंटरसेक्शन B प्लस B इंटरसेक्शन C प्लस A इंटरसेक्शन C माइनस 2 टाइम्स A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ओके, देखो इस पार्ट को ऐड किए हम, प्लस दिस पार्ट। देखो ये छोटा वाला पार्ट सबके साथ एक बार आ गया, लेकिन आना चाहिए था एक बार, ये ओवरफ्लो हो गया, 2 बार ओवरफ्लो हो गया, मतलब उसको 2 बार माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स डायरेक्ट लिखते हैं एटमोस्ट वन अब अगर ABC ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट है तो एटमोस्ट मतलब क्या है, मैक्सिमम वन मतलब वन होगा नहीं तो जीरो होगा, मतलब मैक्सिमम वन मतलब ओनली दिस इज एग्जैक्टली दिस इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली वन। ओके, क्योंकि एटमोस्ट वन इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली वन, और आपको फॉर्मूला पता है, लास्ट में हम डिस्कस किए थे, दैट इज A प्लस B प्लस C माइनस 2 टाइम्स A इंटरसेक्शन B माइनस 2 टाइम्स A इंटरसेक्शन C माइनस 2 टाइम्स B इंटरसेक्शन C प्लस 3 टाइम्स A B C। ओके, और यहाँ अगर एटमोस्ट 2 आया, एटमोस्ट 2 इज नथिंग बट टोटल एरिया से सिर्फ देखो टोटल 3 ठो सेट है, मतलब आइदर 1, 2 और 3 है, टोटल 3 ठो सेट है। इसका मतलब दिस इज टोटल, ओके, टोटल माइनस एग्जैक्टली 3। एटमोस्ट 2 का क्या मतलब है, टोटल माइनस एग्जैक्टली 3 है कि नहीं, और टोटल मतलब आपका A यूनियन B यूनियन C माइनस 3 ठो सेट, मतलब जो 3 ठो में A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये है आपका एटमोस्ट 2 वाला क्राइटेरिया। ठीक है, छोटी छोटी बात करेंगे थोड़ा सा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A यूनियन B क्या होगा, जो मैक्सिमम होगा वो हमें ये फॉर्मूला है आपका A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। अगर A इंटरसेक्शन B 0 हो जाता है तब मैक्सिमम होगा, when this is A plus B is maximum value of A union B। देखो फॉर्मूला मतलब गलत मत समझना, यहाँ लिखा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू A प्लस B। अगर आप मिनिमम वैल्यू पूछोगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ A इंटरसेक्शन B इस डिपेंड करेगा इज इक्वल्स टू आइदर A और ऐसे B। कौन से केस में ये होता है, व्हेन ये डिपेंड करता है इफ दिस इज इफ B इज ए सबसेट ऑफ A एंड इफ A इज ए सबसेट ऑफ B। अगर A इज ए सबसेट ऑफ B होगा तो A यूनियन B का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, और दिस इज इक्वल्स टू B होगा। ये डिपेंड करता है व्हेन इफ इन A और B में से कौन बना है।
सबसेट है तो यू कैन राइट इट डाउन। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात अगर करेंगे तो बेसिकली व्हेन दे आर डिसजॉइंट केस में ये 0 होता है। व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, जैसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इस ये भी डिपेंड करेगा आइदर दिस इज ए है और दिस इज बी है। ए कब होता है, व्हेन ए इज ए सबसेट ऑफ बी, एंड बी कब होगा, व्हेन बी इज ए सबसेट ऑफ। ओके, बहुत हो गया थ्योरी, अब कुछ प्रॉब्लम करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, लेट अस डिस्कस दिस फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी इजी। ए हमें दे दिया है 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल्स टू 23, and the number of element in A union B is equals to 35. So we have to find the number of elements in A intersections B. हमें फॉर्मूला पता है, we know the formula that A union B is equals to A plus B minus A intersection B. So A union B दे दिया है हमें 35 is equals to 23, sorry, is equals to 17 plus 23 minus A intersection B. So 35 is equals to 17 plus 23 is 40 minus A intersection B. So we have A intersection B is equals to 40 minus 35 is equals to 5. So our answer is A intersection B is equals to 5. Very simple. Okay. To question number 2. Question number 2. In a group of 950 persons, 750 can speak Hindi, 460 can speak English, and find how many can speak both Hindi and English, how many can speak Hindi only, and how many speak English only. Very easy questions. Okay, total there are 950 person, उनमें से 750 लोग मतलब 750% वो हिंदी बोल सकते हैं, 460% इंग्लिश बोल सकते हैं। तो उनमें से हाउ मेनी पर्सन्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बोल सकते हैं, और हिंदी ओनली इंग्लिश ओनली, सबको हमें निकालना है। सिंपल। ओके, देन फर्स्ट लेट एच बी द सेट ऑफ पीपल who can speak Hindi, पहले सेट डिफाइन करना बहुत जरूरी है। ओके, इनमें से तो सेट दे दिया है, डायरेक्ट डिफाइन करना कोई बात जरूरी नहीं है, यहाँ डिफाइन करना जरूरी है। लेट ई बी द सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश। तो हमें इतना दिया है कि H जो है वो 750 दे दिया है, और इंग्लिश बोलने वाले पर्सन्स कितने हैं, 460 हैं, तो दिस इज 460 गिवन। और एक चीज़ में दिया टोटल 950 पर्सन्स हैं। सो जो यूनिवर्सल सेट है, और यहाँ देखो हर पर्सन्स आइदर हिंदी और इंग्लिश बोलेगा, ठीक है, हर पर्सन एवरी पर्सन कैन स्पीक आइदर हिंदी और इंग्लिश। सो यहाँ जो H यूनियन E है दैट इज ऑल्सो योर 950 है। टोटल 950% है, तो सबको मिलाएंगे तो ये 950 होगा, ठीक है। बस यहाँ से हमें निकालना है बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। बोथ हिंदी एंड इंग्लिश का मतलब दोनों बोल सकते हैं, दोनों मतलब H इंटरसेक्शन E। तो सिंपल फॉर्मूला है H यूनियन E इज इक्वल्स टू H प्लस E माइनस H इंटरसेक्शन E। तो ये दे दिया है 950 इज इक्वल्स टू 750 प्लस 460 माइनस H इंटरसेक्शन E। सो कितना होगा ये 950 इज इक्वल्स टू 0 1 1 2 1 0 आई थिंक, यस, माइनस H इंटरसेक्शन E। सो H इंटरसेक्शन E इज इक्वल्स टू
और 1210 माइनस 950, तो ये होगा 260 आई गेस, यस 260. So there are 260 person who can speak English as well as Hindi. हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं. There are 260 persons. Then हमें हिंदी only. हिंदी only is equals to हिंदी. So this is nothing but H minus हिंदी minus इंग्लिश करेंगे, और this is nothing but H minus H intersections E. तो ये कितना हो जाएगा हिंदी ओनली. हिंदी तो दिया है 750 minus 260, it will, so this is obviously 490. okay, 0, yes I think 490. और इंग्लिश ओनली की बात करेंगे, इंग्लिश ओनली, तो दिस इज E minus H intersection E, so this equals to 460 minus 260 is equals to 200, is equals to 200, and that is your answer. Note कर लो इसको. Now moving on to third questions. In a class of 25 students, 12 have taken mathematics, 8 have taken mathematics but not biology, and then find the number of students who have taken both mathematics and biology, and those students who have taken biology but not mathematics. okay, यहाँ पे सेट पहले डिफाइन करना चाहिए. लेट M be the set of students who have taken mathematics, and let B be the set of students who have taken biology. तो जो टोटल हो गया हमारा, जो M दिया है, M जो दिया है वो दैट इज इक्वल्स टू 12, और M यूनियन B वो दे दिया है हमें, जो टोटल बच्चे हैं वो है 25 बच्चे हैं. okay, 25 students are there, and 8 have taken mathematics but not biology. so math but not bio मतलब ये किस कैटेगरी में आएगा? M minus B is equals to 8. M minus B का मतलब है M minus M intersection B is equals to 8, और ये तो हमें दे दिया है 12, ये दे दिया है 12 minus M intersection B is equals to 8. so M intersection B is equals to 4. so this is your answer. so 4 students have taken both mathematics and biology. इसको लिखना है यार, ठीक है. 4 students have taken both mathematics and biology. और एक चीज में निकालना है, who have taken bio but not math. तो यहाँ से हमें पहले बायो को निकालना पड़ेगा. बायो को निकालने के लिए हमें ये मिल गए, तीनों सब मिल गए, तो हमें पता है M यूनियन B इज इक्वल्स टू M प्लस B माइनस M इंटरसेक्शन B. सो दिस इज योर 25, दिस इज 12, दिस इज गिवन नहीं दिया है, और दिस इज आपका 4 अभी निकला. तो 12 माइनस 4 इज 8. so B is equals to 25 minus 8 is equals to 17. तो 17 students have taken biology. तो अभी हाँ बायो बट नॉट मैथ अगर हम निकालेंगे तो इज इक्वल्स टू बायोलॉजी माइनस M इंटरसेक्शन B, और ये हो जाएगा 17 माइनस 4 दैट इज 11. so 11 students have taken biology but not mathematics, मतलब only biology लिए हैं. ठीक है, तो दिस इज योर आंसर. आपको थोड़ा सा लिखना है 17 students have taken biology, ऐसे करके 17 students have taken biology, 11 students have taken biology but not mathematics, ये आपको लिखना है. नोट कर लो इसको. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस.
क्वेश्चन इज इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक द प्रोडक्ट ए, 26 पीपल लाइक द प्रोडक्ट बी and 29 people like the product C, and if 14 people like product A and B, 12 people like the product C and A, and 14 people like product B and C, and 8 like all the three products, then how many like product C only? तो हमें फर्स्ट हम क्या करना होगा, सेट डिफाइन करना होगा कि यहाँ A प्रोडक्ट है, B प्रोडक्ट है और C प्रोडक्ट है. लेट A बी द सेट ऑफ पीपल who liked the product A. Then let B be the set of people who like the product B, and let C be the set of people who liked the product C. तो ये पहले सेट डिफाइन करना बहुत नेसेसरी है. यू हैव टू मस्ट डिफाइन द सेट डिफाइन करने के बाद हमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 21 पीपल लाइक द प्रोडक्ट ए, मीन्स गिवन दिया है कि ए द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए इज इक्वल्स टू 21. फिर दिया है 26 लाइक द प्रोडक्ट बी, तो बी 26 दिया है. सी दिया है आपका 29, सी इज 29. फिर हमें दे दिया है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब प्रोडक्ट ए एंड बी, वो है ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 14. ए इंटरसेक्शन बी इज योर 14. देन बी एंड सी then 12 people like C and A बोला है, तो 12 people like A and C, तो ये आपका दे दिया है 12. then 14 people like B and C, 14 people like B and C, तो B and C दे दिया है 40. then हमें पता है 14 people, then 8 people like all the three products, then A, B and C intersection this is equals to 8, and we have to find that the number of people who liked the product C only C निकालना है. we have to find only C. तो इस केस में देखो वेन डायग्राम में हमें पता चल सकता है कि ये दिस काइंड ऑफ वेन डायग्राम है. ये सपोज ये A, दिस इज B एंड यहाँ कहीं भी C होगा, तो ये एक बॉक्स में ड्रॉ कर लो यूनिवर्सल सेट. सो दिस इज A, B एंड C. ये फर्स्ट हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द A यूनियन B यूनियन C निकालते हैं फर्स्ट. ओके, फर्स्ट A यूनियन B यूनियन C निकालते हैं, वो कितना होता है देखते हैं. तो उसका फॉर्मूला क्या है भाई, A यूनियन B यूनियन C का मॉड इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन C प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. दिस इज द A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला है. सब कुछ हमें गिवन दिया है. सो A दे दिया है 21 प्लस 26 प्लस 29, फिर माइनस 14 माइनस 12 माइनस 14 माइनस 14 माइनस 12 माइनस 14 एंड प्लस 8. इनको अगर कैलकुलेट करेंगे, ओके, इनको कैलकुलेट करेंगे सो द फॉर्मूला कितना आएगा आंसर. देखो ये 26 एक के साथ 26 कैंसिल हो गया, एक 26, फिर 21 एंड 29 इज आई थिंक 50 एंड 50 माइनस 14 इज 34 एंड 34 प्लस 8 इज 42 आई गेस इज 42. हमें A यूनियन B यूनियन C, यहाँ से हमें मिल गया A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू 40. तो हमें बेसिकली निकालना क्या है, देखो
अबे सी ओनली, ओके सी ओनली मतलब ये आपका सी है, सी ओनली। यहाँ से हम सी ओनली मतलब इसी एरिया का मतलब इस यहाँ की इस एरिया के एलिमेंट्स हमें निकालना है। तो सी से हमें फर्स्ट ये पार्ट माइनस करेंगे, ये पार्ट भी माइनस करेंगे। देखो ये पार्ट जो बीच वाला है वो 2 बार माइनस हो गया। तो एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, ओनली सी, ओनली कोई भी सी इज इक्वल्स टू बेसिकली सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए माइनस सी इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, ओनली सी इज इक्वल्स टू सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए माइनस सी इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जो ओनली सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सो ओनली सी इज इक्वल्स टू सी मॉड सी लिख देते हैं, सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए माइनस सी इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये एक फॉर्मूला एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो, तो ये आपका हो गया सी मतलब 29 माइनस ए इंटरसेक्शन सी इज 12, सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन 12, बी इंटरसेक्शन इज 14 प्लस 8। इसको कैलकुलेट करोगे तो 29 माइनस 8 26 है, तो 3 प्लस 8 इज 11। सो 11 आपका आंसर है। सो 11 इज योर आंसर। सो इसको नोट कर लो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। Okay, in a survey of 60 readers, it was found that 25 read Time magazine, 26 read The Hindu, and 26 read The Statesman, and 9 read both Time and Hindu, 11 read both Time and The Statesman, 8 read both Hindu and The Statesman, and 3 read all the magazines. Find the number of people who read at least one newspaper of the 3 newspaper, and also find the number of readers who read only Time magazine. Who read only, यहाँ पे पहले हमें सेट डिफाइन करना पड़ेगा। लेट ओके, लेट टी बी द let T be the set of people who read Time magazine, who read Times, ओके मैगजीन भी लिखते हैं। एंड उसके बाद let H be the set of people who read Hindu, and let S be the set of people who read The Statesman, The Statesman। सबके लिए एक एक सेट डिफाइन कर लिए। उसके बाद हमें दे दिया है, देखो टाइम मैगजीन कितना दिया है, टाइम मैगजीन दे दिया है। फर्स्ट टोटल कितने सर्वे में टोटल कितने हैं, द टोटल पीपल ऑन सर्वे इज इक्वल्स टू 60। मुझे टाइम कितने पढ़ते थे, इट वॉज फाउंड दैट टाइम इज इक्वल्स टू 25। हिंदू पढ़ रहे थे 26% रेड हिंदू, देन और स्टेट्समैन भी पढ़ रहे थे 26% रेड द स्टेट्समैन। देन 9 रेड बोथ टाइम एंड हिंदू, टाइम एंड हिंदू मतलब टी इंटरसेक्शन एच वो 9 है। देन 11 रेड टाइम एंड द स्टेट्समैन, टाइम एंड स्टेट्समैन वो आपका 11 है। एंड 8 रीड बोथ हिंदू एंड स्टेट्समैन, हिंदू और स्टेट्समैन ये आपका 8 हो गया। देन आपका तीनों मतलब टाइम्स इंटरसेक्शन हिंदू इंटरसेक्शन स्टेट्समैन इज इक्वल टू 3 दिया है, 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर। ओके, हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। ठीक है,
हम यहाँ भी वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ द वेन डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ आपका टाइम है, हिंदू है एंड स्टेट्समैन। एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर मतलब ओके, फर्स्ट एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर इज नथिंग बट T यूनियन H यूनियन S। एटलीस्ट बोलता है तो दिस इज एटलीस्ट, तो दिस T यूनियन H यूनियन S इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, तो दिस इज T प्लस नंबर ऑफ पीपल ऑफ H प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S माइनस T इंटरसेक्शन H माइनस H इंटरसेक्शन S माइनस ST वगैरह T इंटरसेक्शन S प्लस T इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन H, और जो भी है। समझ में आ गया? तो बस दिस इज इक्वल्स टू दिस इज नथिंग बट, सो T यूनियन H यूनियन S इज इक्वल्स टू, तो टाइम आपका फर्स्ट T हो गया 25, देन 26, देन 26, देन माइनस करेंगे T यूनियन H, तो 9 है, 8 एंड 11, माइनस 9 माइनस 8 माइनस 11 एंड प्लस होगा यहाँ पे 3। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज अराउंड 25 एंड प्लस 1 तो 77 है ये आई थिंक, माइनस 28 प्लस 3, 28 ना, यस, तो 80 माइनस 28, 80 माइनस 28 इज बेसिकली आई गेस 52 ना, ठीक। सो 52 इज द आंसर। सो मतलब आप ऐसे सोच रहे हो कि टोटल जो पीपल थे वो सर्वे में 60 थे, 60 में से 52 ऐसे लोग थे जो इनमें से एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर, एटलीस्ट हिंदू या जो है आपका स्टेट्समैन और जो टाइम्स, इनमें से एक पढ़ रहे थे। बाकी जो 8 हैं वो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी जो 8 हैं दे आर रीडिंग नथिंग, मतलब नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ हिंदू नाइदर हिंदू नॉर टाइम नॉर दैट स्टेट्समैन रीड बाय 8 पर्सन्स। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला है, उसके बाद जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज टू फाइंड हु रीड ओनली टाइम मैगजीन, ओनली टाइम मैगजीन। तो ओनली टी का हम फॉर्मूला लास्ट क्वेश्चन में बताए थे कि ये टी माइनस इनमें से जो भी इंटरसेक्शन है टी के साथ, टी इंटरसेक्शन एच एक बार है और टी इंटरसेक्शन एस एक बार है, और प्लस आप टी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एस कर, तो ये टाइम है आपका 25 माइनस टी इंटरसेक्शन एच है आपका 9 माइनस टी इंटरसेक्शन एस है आपका 11 प्लस ये 3, तो 25 ये 20 और 5 टोटल हो गया 8। टोटल 8 पर्सन्स ऐसे हैं हु रीड ओनली टाइम मैगजीन। इसको एक डिफरेंट वे से भी हम कर सकते हैं। देखो आप यहाँ से स्टार्ट करना है, एक डिफरेंट वे से अगर वेन डायग्राम से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये अगर आपको एग्जाम में आए तो इसी तरीके से करना है, इसी तरीके से लिखना है आपको। अगर आप फटाफट आंसर 1 मिनट में और आधा मिनट में आंसर चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो जो टी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एक्स है वो 3, ये मिडिल वाला पर्सन 3 है, मतलब टी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एस। उसके बाद टी इंटरसेक्शन एच जो है वो 9 है, टी और एच की जो ये जो पर्सन है वो 9 है। अगर ये टोटल 9 है, इनमें से 3 तो यही है, मतलब जो बच्चे टाइम और हिंदू में है, जो मतलब पीपल टाइम और हिंदू में है, और इन टी टाइम हिंदू और स्टेट्समैन में भी होंगे कि नहीं, समझ में आ गया? टी मतलब ये टी इंटरसेक्शन एच इज ए सबसेट ऑफ टी इंटरसेक्शन एच, मतलब ये जो 9 है इन 3 को मिला के 9 है।
तो ये पर्सन अगर 3 है तो ये टाइम और हिंदू का ये जो वाला पर्सन जो 6 है, ये 6 ऐसे लोग हैं जो टाइम और हिंदू दोनों को पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ टाइम और हिंदू दोनों को पढ़ते हैं और स्टेट्समैन बिल्कुल नहीं पढ़ते। ये 6 ऐसे पर्सन है। उसके बाद टी इंटरसेक्शन एच, ये टोटल है आपका 11, ये टोटल ऐसे 11 है, मतलब ये 3 और ये कितना होना चाहिए 8, तो 8 से 11 होगा। एच एस ये 8 है टोटल, ये 5 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टी को काउंट करो, टी टोटल में कितने हैं, टी टोटल एज आपका 25, तो इन सर्किल में टोटल 25 पीपल होना चाहिए। तो कितने हो गए ऑलरेडी, 8, 3 और 6 हो गए, 8 and 3 is 11, 11 and 6 is 17, 17 टोटल 25 है, तो यहाँ 8 है। सिमिलरली इस टोटल हिंदू वाले सर्किल में 26 होना चाहिए, तो यहाँ 6 3 9 9 5 14 है, मतलब 14 है, 14 मतलब टोटल 26, मतलब यहाँ 12 होना चाहिए। 8 3 11, 8 and 3 is 11, 11 plus 5 is 16, टोटल 26, मतलब यहाँ 10 होना चाहिए। अगर ये 8 ओनली टाइम मैगजीन, ये 12 ओनली हिंदू, ये एस, ये 10 जो है ओनली स्टेट्समैन, ठीक है। अगर आप डिफरेंट यहाँ पे वेराइटी सब क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको। सपोज कि क्वेश्चन पूछता है, इसको तो लिख लिए होगे तुम, ओके, फाइंड एटलीस्ट 2 बोला, एटलीस्ट 2 पर्सन। एटलीस्ट 2 का हम फॉर्मूला भी देखे थे। एटलीस्ट 2 का फॉर्मूला क्या है कि एटलीस्ट 2 मतलब 2 and 3, मतलब ये हो जाएगा आपका T इंटरसेक्शन H प्लस T इंटरसेक्शन S प्लस T तो है H इंटरसेक्शन S माइनस, ओके, माइनस 2 टाइम्स T इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन S। ये आपका फॉर्मूला भी पढ़े थे। ऐसे भी यहाँ से भी कर सकते हो, एटलीस्ट 2 मतलब आइदर 2 सब्जेक्ट, आइदर 2 न्यूज़पेपर, नहीं तो 3। तो ये देखो एक वाले मतलब 8 12 और ये 10 जो है, ये सिर्फ टाइम, ये सिर्फ हिंदू, ये सिर्फ 10 स्टेट्समैन एक पढ़ते हैं। मतलब यहाँ बीच में जो इस डायग्राम में जो पर्सन्स हैं, इस डायग्राम में जो पर्सन्स हैं, ओके, ये डायग्राम में ये एटलीस्ट 2 वाले पर्सन्स हैं। तो इनको इसी फॉर्मूला से भी हम बताए थे और यहाँ से भी तुम कर सकते हो, दोनों में आंसर सेम आएगा। देखना टी इंटरसेक्शन एच अगर देखोगे तो 9 11 8, 9 प्लस 11 प्लस 8 माइनस 2 टाइम्स 3 इज 6, तो ये 20 प्लस 8 28 माइनस 6 इज 22। यहाँ से भी 22 आना चाहिए। 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3, देखो 4 9 5 14 प्लस 8 इज 22। ग्रेट। और क्या एग्जैक्टली अगर 2 होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 में एग्जैक्टली 2 वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। एग्जैक्टली 2 केस में, एग्जैक्टली 2 केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला हमें दिया हुआ था कि इसी केस में एग्जैक्टली 2 केस में बस ये 3 माइनस होता है, 3 बार माइनस होता है, बस इतना ही डिफरेंस है, बस ये 3 बार डिफरेंस होता है। तो ये आपका फॉर्मूला वही है, टी इंटरसेक्शन एच प्लस टी इंटरसेक्शन एस प्लस एच इंटरसेक्शन एस माइनस 3 टाइम्स टी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एक्स। ये एग्जैक्टली 2 वाला सिचुएशन है। तो इस केस में आंसर आएगा 19, मतलब और एक 3 कम होगा, बस वही डिफरेंस है, और एक 3 कम हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा, मतलब बोर्ड में जितना बुक में आपका जितना क्वेश्चंस है कि उसमें सब ट्राई करो, तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। आप इसी मेथड से भी कर सकते हो। सो बस आज के लिए इतना ही, और यहाँ से आपका जो सेट थ्योरी ख़त्म हो रहा है एंड नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन में स्टार्ट करेंगे, रिलेशन से इन द नेक्स्ट क्लास। So till then, bye bye, take care, see you in the next class.